one of 8 wars that my administration has ended in just 8 months. We're averaging one a month. There is only one left. Although I heard that Pakistan and Afghanistan have started up, but I'll get that solved very quickly. पाकिस्तान ने चंद दिनों में ही अफगानिस्तान से जंग का मामला हल कर लिया। अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल और वजीर आजम की फिर तारीफ की। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान अमन मुआहदे की तकरीब से खिताब में कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ अजीम इंसान हैं। पाक अफगान जंग का सुना था, लेकिन ये मामला जल्द हल हो गया। जंगे नहीं, तिजारत चाहते हैं। कंबोडिया और थाईलैंड के साथ तिजारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल से सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के नवे एडिशन में शिरकत करेंगे। सऊदी अरब से तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, अफरादी वसाइल के शुबों में ताउन पर तबादला ख्याल करेंगे। इलाकाई और आलमी अमूर पर भी बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म दीगर ममालिक के रहनुमाओं, बैन अल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, वज़ीर-ए-आज़म के वफ़द में सागदार और विफाक के वज़रा शामिल होंगे। अफगानिस्तान को टीटीपी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के वादे पर अमल करना होगा। पाकिस्तान ने अफगान वफ़द पर वाज़ेह कर दिया, तालिबान रजीम की जानिब से कलअदम टीटीपी को अफगानिस्तान में नई जगह मुंतकिल करने की पेशकश मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। ज़राए का कहना है, इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात 9 घंटे तक जारी रहे। कतर मुज़ाकरात में तय पाने वाले निकात पर अमल दरामद का भी जायजा लिया गया। इजलास में पाकिस्तान के 4 रुकनी वफ़द ने शिरकत की। डीजीएमओ और डिप्टी डीजीएमओ भी शरीक थे। अफगान वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह मुजीब ने की। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए मुल्क भर में टेस्ट का इनेकाद। 1,40,000 से ज्यादा तलबा MD कैट का इम्तिहान दे रहे हैं। मुल्क भर में 32 और सऊदी अरब में 1 मरकज कायम किया गया है। तमाम सेंटर्स पर सिक्योरिटी, बायोमेट्रिक तस्दीक और मेडिकल कैंप्स की सहूलत फराम की गई है। कराची में सोशल मीडिया पर MD कैट का पर्चा लीक होने की अफवाह पर CEO सिंध टेस्टिंग सर्विस का कहना है, जाली पर्चे ज़ेर गर्दिश हैं। पंजाब के बेशतर इलाके शदीद फ़ज़ाई आलूगी की लपेट में। वस्ती पंजाब के बेशतर इलाकों में फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। गुजरांवाला में AQI 562 रिकॉर्ड किया गया। कसूर में 489, फैसलाबाद 436 और रायवंड का AQI 408 है। लाहौर में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 388 और मुल्तान में 344 रिकॉर्ड की गई। माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में इन हाउस तब्दीली का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक एतमाद लाई जाएगी। PP रहनुमाओं के सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू कहा, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान पार्टी क़यादत करेगी। ज़राए का कहना है, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए सरदार याकूब, चौधरी यासीन, चौधरी लतीफ़ अकबर के नामों पर गौर हो रहा है। PP को आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए 27 अरकान की हिमायत दरकार। पीपल्स पार्टी के पास आज़ाद कश्मीर असम्बली में 17 नशिस्तें हैं। नून लीग के अरकान की तादाद 9 है। नून लीग की हिमायत से पीपल्स पार्टी के पास मजमूई तादाद 26 हो जाएगी। नून लीग ने हिमायत ना की तो फॉरवर्ड ब्लॉक की हिमायत बढ़ जाएगी। पीपल्स पार्टी के फॉरवर्ड ब्लॉक अरकान से राब्ते चंद रोज में अहम पेशरफ्त का इम्कान। नाइक सैफ जंजुआ शहीद का 77वां यौम शहादत। शहीद के मज़ार पर दुआई तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का खराज अकीदत। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ ने भी शहीद को खराज अकीदत पेश किया। ISPR का कहना है, नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद ने 1948 की जंग में गैर मामूली बहादुरी और अज़्म का मुजाहरा किया।
शहीद की साबित कदमी और बेमिसाल कुर्बानी मुसल्लह अफवाज के लिए मशअल राह है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शहीद ने दुश्मन की पेशकदमी रोककर बहादुरी और शुजाअत की मिसाल कायम की। कराची में SIU एहलकारों के मुबैना तशद्दुद केस में पेशरफ। इरफान की मौत पर दर्ज FIR में नामजद ASI आबिद शाह और कांस्टेबल आसिफ अली पकड़े गए। SHO SIU की मुद्दत में एहलकारों के खिलाफ सदर थाने में मुकदमा कल दर्ज हुआ। FIR लापरवाही गफलत के बायस मौत की रिफात के तहत दर्ज की गई। मुकदमे के मतन में कहा गया है, इरफान और दीगर को मुश्तबा जानकर तफ्तीश के लिए लाया गया था। तफ्तीश के दौरान अचानक इरफान की तबीयत खराब हुई, वो बेहोश हो गया। तफ्तीश करने वाले अफसर लापरवाही करते रहे। इस दौरान इरफान दम तोड़ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इरफान पर तशद्दुद की तस्दीक हुई। इरफान के रिश्तेदारों का सुराब गोड पर लाश रखकर एहतजाज। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म। सड़क ट्रैफिक के लिए बहाल। अहलखाना नौजवान की लाश लेकर रवाना हो गए। वजीर बल्दिया सिंध नासिर हुसैन शाह और वजीर मेहनत सईद गनी का रात गए कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शाहीन कॉम्प्लेक्स, शाहराह फैसल, मलीर 15 समेत दीगर इलाकों में तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। नासिर हुसैन शाह का कहना था, कराची की ब्यूटिफिकेशन और जदीद सहूलतों की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। सईद गनी ने कहा, कराची की तरक्की का मतलब सिंध की तरक्की है। सिंध हुकूमत शहरी सहूलतों की बेहतरी, ट्रैफिक निज़ाम में इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। कौमी एयरलाइन की 5 साल बाद बरतानिया के लिए परवाज़ें बहाल। पहली परवाज़ इस्लामाबाद से मैनचेस्टर पहुंच गई। बराह रास्त परवाज़ की बहाली पर मुसाफिर खुशी से निहाल। एयरपोर्ट पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। PIA के CEO आमिर हयात, बरतानवी अरकान पार्लियामेंट और दीगर अफराद की शिरकत। इस्लामाबाद में वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने PIA के बरतानिया फ्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह किया। तकरीब में बरतानवी हाई कमिश्नर और दीगर हुकाम की शिरकत। ख्वाजा आसिफ ने कहा, बरतानिया और यूरोप में 14 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी मौजूद हैं। उन्हें बराह रास्त परवाज़ की सहूलत फराहम करना हमारा फ़र्ज़ है। लंदन और बर्मिंघम के लिए भी बराह रास्त परवाज़ें जल्द शुरू करेंगे। इजाजत के बगैर दूसरी शादी तनसीक़े निकाह की जायज़ बुनियाद है। औरत की मर्जी के बगैर अदालत खुला नहीं करा सकती। अदालतों को ख़वातीन से मुतालिक मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। खुला केस में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स। कहा, फैसले में लिखा, जुल्म सिर्फ जिस्मानी नुकसान तक महदूद नहीं है, जहनी और जज्बाती अजियत पहुंचाने वाला तर्ज अमल भी जुल्म है। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप कैनेडियन इश्तिहार पर बरहम। कनाडा पर मजीद 10% टैरिफ आयद कर दिया। ट्रुथ सोशल पर बयान में ट्रंप ने लिखा, कनाडा ने टैरिफ के खिलाफ धोखे पर मबनी इश्तिहार चलाया। फ्रॉड इश्तिहार का मकसद अमरीकी सुप्रीम कोर्ट पर असरअंदाज होना था। फ्रॉड के लिए रेगन की मुंतखब ऑडियो और वीडियो को इश्तिहार में इस्तेमाल किया गया। जानते हुए संगीन गलत बयानी पर मजीद 10% टैरिफ आयद कर रहा हूँ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सुप्रीम कोर्ट आइंदा माह ट्रंप टैरिफ की कानूनी हैसियत पर फैसला सुनाएगी। कैनेडियन वजीर आजम ने मुज़ाकरात की मनसूखी पर कहा, अमरीका जब आमादा होगा तब बात करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप एशिया के 5 रोज़ा दौरे पर मलेशिया पहुंच गए। अमरीकी सदर ट्रंप का कोलालमपुर एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट इस्तकबाल। सदर ट्रंप का अपने मखसूस अंदाज में रक्स। मलेशिया जाते हुए सदर ट्रंप की अलउदैद एयरबेस पर कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। कहा, कतर अमरीका का अजीम इत्तेहादी है। गजा मुआहदा बरकरार रहेगा। मशरिक़ वस्ता में अमन हासिल करेंगे। सदर ट्रंप मलेशिया, जापान, जनूबी कोरिया में तिजारती मादनी वसाइल के मामलात पर बात करेंगे। सदर ट्रंप की चीनिया हम मनसब शी जिनपिंग से भी मुलाकात होगी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सदर शी जिनपिंग से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। उम्मीद हूँ ये मुलाकात शानदार रहेगी।
क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, मुख्तलिफ ममालिक के अवाम को जोड़ने का सबब भी है। ये भाईचारे और अमन को फरोग देता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाक जनूबी अफ्रीकी टीम्स के एजाज में शाये से खिताब। वजीर आजम ने दोनों टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सलाहियतों पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। जनूबी अफ्रीकी टीम इंतजामिया और खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से शानदार इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। सीरीज को यादगार तजुर्बा भी करार दिया। PSL में टीमों की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 की जा रही है। CEO PSL सलमान नसीर की ज़ेर सदारत इजलास में वैल्यूएशन के दौरान नई तजवीज़ सामने आ गई। ज़राए ने बताया, फाइनेंशियल मॉडल के तहत रकम का तबादला डॉलर के बजाय पाकिस्तानी रुपए में करने पर गौर किया जा रहा है। नई फ्रेंचाइज के मालिकान हकूक भी पाकिस्तानी रुपए में दिए जाएंगे। एक हफ्ते में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल ड्राफ्ट बनाकर फ्रेंचाइज को भेजे जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट तस्लीम न करने वाली फ्रेंचाइज ओपन बिड में जाएंगे। लीग में शामिल 6 फ्रेंचाइजीज के कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर में खत्म हो रहे हैं। नाम एलाना किंग, हकीकत में कोई। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने विमेंस वर्ल्ड कप में तारीख रकम कर दी। मेगा इवेंट की तारीख में पहली बार 7 विकेटें हासिल करने का एजाज अपने नाम कर लिया। इंदौर में जनूबी अफ्रीका टीम सिर्फ 97 रन पर ढे। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से हदफ पार लगाकर पहली पोजीशन हासिल कर ली। एलाना किंग 18 रन देकर 7 शिकार करके मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार। वनडे की तारीख की बेहतरीन स्पेल का रिकॉर्ड आज भी पाकिस्तानी के पास। साजिदा शाह ने जापान के खिलाफ 4 रन देकर 7 विकेटें ली थी। और सुपरस्टार फुटबॉलर मैसी के 2 शानदार गोल। मेजर सॉकर लीग में इंटर मियामी को 3-1 से फतह दिला दी। अर्जेंटीना के लेजेंड ने नेशनल वेल के खिलाफ दोनों हाफ में 1 गोल किया।